हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी डीमिस्टिफाइड में। देखिए, कहानी अब तक ये थी कि हम लोग ने पार्टीशन ऑफ बंगाल और के साथ साथ क्या देख लिया था, बंगाल का विभाजन देख लिया था, और साथ ही साथ हम लोग ने क्या देखा था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हम लोग ने देखा था। आइए एक बार देख लेते हैं इस टॉपिक को। पार्टीशन ऑफ बंगाल के साथ साथ हम लोग ने देखा था स्वदेशी मूवमेंट को, कि किस तरीके से लोग स्वदेशी निर्मित चीज़ों को उपयोग करना चाहते थे, और जो है अंग्रेजी हुकूमत का जो बनाया हुआ चीज़ है उसको क्या करना चाहते थे, वो उसका क्या कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे दोस्तों। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है कांग्रेस का बनारस, कलकत्ता और सूरत सेशन। ठीक है, ये बहुत ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो क्या कहते हैं, जो भी प्रेसिडेंट, जो भी अध्यक्ष ये हुआ था, जहाँ जहाँ पे आपका कहते हैं ना, एक तरीके से जहाँ कॉन्फ्रेंसेज हुए थे, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आता है दोस्तों, चाहे वो स्टेट सर्विस का एग्जाम हो चाहे सेंट्रल सर्विसेज का एग्जाम हो। देखिए, और पहली बात है, यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है दोस्तों। कुछ कुछ जो टॉपिक हैं जो एट लास्ट जो रहेंगे, मैं आपको उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्टिंग ज़रूर दे दूंगा दोस्तों। तो आज के टॉपिक को बिना फर्दर डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं, कांग्रेस का बनारस, कलकत्ता और सूरत सेशन। ठीक है, आशा करता हूँ आज की आपके इससे पहले की वीडियोज़ आपको समझ में आ रही होंगी दोस्तों, और प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि मुझसे उसे मोटिवेशन मिलता है। चलिए आइए बिना फर्दर डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का कांग्रेस का बनारस, कलकत्ता और सूरत का अधिवेशन। तो जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, वो क्या किए, उन्होंने अध्यक्षता की का 1905 में वाराणसी के सेशन में, किसकी, कांग्रेस की। उन्होंने ही क्या, किसकी स्थापना की थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। उसी साल 1906 में कांग्रेस पार्टी जो थी वो क्या हुई, विभाजित हो गई। किस वजह से, एक प्रेसिडेंटशिप के को लेकर के, अध्यक्षता को लेकर के कलकत्ता सेशन में। लेकिन ये जो डिवीज़न जो हुआ था वॉज अवॉइडेड बाई एन एग्रीमेंट, और इसको क्या किया गया, किसी तरीके से अवॉइड किया गया, एक एग्रीमेंट लाया गया, जिसकी वजह से ये कलकत्ता सेशन जो था, क्योंकि प्रेसिडेंटशिप था, उसको अवॉइड कर दिया गया दोस्तों। ये जो रीच किया ऑन द नेम ऑफ किसने की इसकी अध्यक्षता, ये अध्यक्षता की दादा भाई नेहरू जी ने इसकी क्या की, अध्यक्षता की। और जो ये रिजोल्यूशन है स्वदेशी का, जो पहली बार डिस्कस कहाँ हुआ, बनारस सेशन में 1905 में, और फाइनली ये पास हुआ कहाँ पे, कलकत्ता सेशन में। और ये रिजोल्यूशन है स्वदेशी बाइकॉट का, नेशनल एजुकेशन का, वो पास किया गया कलकत्ता सेशन में। ये याद रखिएगा दोस्तों, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट बहुत ही रिलेवेंट है, और इस तरीके के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो 1905 में क्या हुआ, फाइनली ये कलकत्ता सेशन जो है वो पास हो गया। ठीक है ना, डिस्कशन क्या हुआ, रिजोल्यूशन किस पे, स्वदेशी के जो डिस्कस किया गया कहाँ पे, बनारस सेशन में, और 1905 में फाइनली इसको पास किया गया कलकत्ता सेशन में, स्वदेशी को अपनाने के लिए। जो रिजोल्यूशन था स्वदेशी, बाइकॉट और नेशनल एजुकेशन का, वो पास हुआ आपका क्या, कलकत्ता सेशन में। फिर आगे बढ़ते हैं क्या, दादा भाई नेहरू जी जो हैं, उन्होंने क्या है, उसको रिमेंबर किया जाता है किस नाम से, उनको किस नाम से जाना जाता है, उनको नाम से माना जाना जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, तो दादा भाई नेहरू जी हैं, इनको ही क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन। बहुत अच्छे ये मॉडरेट थे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लर्नेड पर्सन थे। ये पहले इंडियन थे जो इलेक्ट हुए क्या, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 1892 में फ्रॉम फिंसबुरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी फिंसबुरी थी। ये भी याद रखने का एक है, क्योंकि ये भी एक क्या है, तथ्य, और तथ्यों के ही पे खेल पे कौन खेलता है, एग्जामिनर हमारा। फिंसबुरी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जो फिंसबुरी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वहाँ से किसने इलेक्ट हुआ, कौन इलेक्ट हुए, वो इलेक्ट हुए हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिनको हम क्या कहते थे, दादा भाई नेहरू जी। और किसका टिकट मिला था उनको, लिबरल पार्टी का मिला था। ये जो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के 1886 में, 1893 में, 1906 के सेशन में हुए। ये पहले इंडियन थे जो इन्होंने अपॉइंट किया गया उनको प्रोफेसर ऑफ मैथ और फिजिक्स, और कहाँ पे, एलिफिंस्टन कॉलेज में इनको मुंबई में क्या किया गया, अपॉइंट किया गया एज अ प्रोफेसर ऑफ विच सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। और किस कॉलेज में किया गया, एलिफिंस्टन कॉलेज ऑफ मुंबई। ठीक है ना, तो दोस्तों ये याद रखिएगा, पूछ लेगा कि दादा भाई नेहरू जी को अपॉइंट किया गया था एज अ प्रोफेसर, किस सब्जेक्ट में किया गया था। क्योंकि देखिए, ये स्टेट सर्विस का एग्जामिनेशन है दोस्तों, तो होने के लिए कुछ भी हो सकता है। ये पूछ लेगा सब्जेक्ट कौन सा है, हो सकेगा कि राजनीति से इनका ज़्यादा रिलेशन था और काफ़ी पढ़े लिखे थे, तो ये हो सकता था कि आदमी पॉलिटिकल साइंस मार दे। अगर कोई आदमी अननोन है उनके बैकग्राउंड को लेकर के, तो क्या मारेगा, गलत मार देगा। तो वो किसको अपॉइंट किया गया था प्रोफेसर एज अ मैथमेटिक्स और फिजिक्स में, कहाँ पे, एलिफिंस्टन कॉलेज मुंबई में, कहाँ, ठीक है ना। 1851 में इन्होंने एक गुजराती मैगजीन को पब्लिश किया जिसका नाम था रस्त गुफ्तार।
ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग ने पीछे भी देखा था 1851 में इन्होंने एक स्टार्ट किया गुजराती मैगजीन, जिनका क्या नाम था, रस्त गुफ्तार। सिवाई चिंतामणि जो थे said that many intelligent and selfless leader had embellished the people of India, but in his era no one worked as दादाभाई नौरोजी। ये किसका कहना था? सिवाई चिंतामणि का कहना था। ये देखिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ऐसे ही एग्जामिनेशन में कहते हैं ना, छोटा सा बम छोड़ने वाला एग्जाम में ऐसे ही छोटा सा क्वेश्चन जो होता है बम की तरीके से होता छोड़ दिया जाता है और एग्जाम और सारे स्टूडेंट हो जाते हैं परेशान। तो ये आजकल बीपीएससी का बहुत प्रचलित क्वेश्चन रहा है। ये स्टेटमेंट देते हैं और पूछ लेते हैं कि ये जो पंक्तियां दी गई हैं या स्टेटमेंट दिए गए हैं या टिप्पणी किसने की है, तो ये टिप्पणी किसने की है? सिवाई चिंतामणि ने की है। आगे बढ़ते हैं, गोखले ने क्या कहा? इफ़ देयर इज़ अ गॉड समवेयर ही इज़ दादाभाई नौरोजी। वाह, क्या लाइन थी कि किसने कहा था? ये कहा था आपके गोखले साहब ने कहा था, जो कि क्या थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। उन्होंने क्या कहा था? इफ़ देयर इज़ अ गॉड समवेयर ही इज़ दादाभाई नौरोजी। बहुत ही उम्दा बात इन्होंने कही गोखले साहब ने। ठीक है, ये क्या था? स्प्लिट जो हुआ, ये प्लेस कहाँ पे हुआ कांग्रेस का? सूरत में हुआ था 1907 के दरमियान। ठीक है, ये डिस्प्यूट क्यों हुआ? प्रेसिडेंटशिप ऑफ 23rd सेशन ऑफ कांग्रेस। मॉडरेट्स जो चाहते थे कि वो रास बिहारी घोष बने प्रेसिडेंट, वाइल जो लाला लाजपत राय जो थे वॉज द चॉइस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। तो आप जानते थे एक था नरमपंथी, एक था क्या? गरमपंथी। ठीक है, नरम दल और एक गरम दल था। तो दोनों के अपने अपने लीडर्स चुनना चाहते थे। जो 23rd सेशन हुआ था कांग्रेस का, ठीक है, तो ये कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। ये स्प्लिट कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था दोस्तों, ये याद रखेगा। और ये अध्यक्षता कैथवे नंबर की ये थी, ये 23वें नंबर की अध्यक्षता थी दोस्तों, ये याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यक्षता कैथवे नंबर की थी दोस्तों, तो ये 23वें नंबर की अध्यक्षता थी कांग्रेस की। और मॉडरेट जो चाहते थे कि किसको बनाए? रास बिहारी घोष को बनाए। रास बिहारी घोष नहीं मार देंगे। देखिए ऐसे ही एग्जामिनर खेलता है। उस समय कौन था? रास बिहारी घोष थे, ना कि रास बिहारी बोस। ठीक है, घोष और बोस करेगा और हम लोग हो जाएंगे, हम लोग का दिमाग हो जाएगा वहाँ पे गड़बड़ और हम गलत मान के चले जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। मॉडरेट जो चाहते थे रास बिहारी घोष बने और प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे, लेकिन लाला लाजपत राय को किसकी पसंद थी? वो एक्सट्रीमिस्ट, मतलब कि गरम दल की पसंद थी। लास्ट में क्या हुआ? रास बिहारी घोष को बना दिया गया अध्यक्ष, कहाँ का? कांग्रेस का। और जिसकी वजह से जो क्या थे, नरम दल और गरम दल का क्या हो गया? विभाजन हो गया दोस्तों। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, लेकिन इतिहास के पन्नों का बहुत ही एक कहते हैं ना, एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे नरम दल और गरम दल की क्या हुई? बीच में दरमियाँ बढ़ गई, जिसकी वजह से क्या हुआ? ये एक तरीके से ना लोगों के विचारधारा की कमी थी। ये क्यों स्प्लिट हुआ? ये स्प्लिट इसीलिए हुआ क्योंकि दो विचारधाराएं सेम नहीं थी। अगर ये चीज़ें बैठ करके भी हो सकती थी, लेकिन उस समय का सिनेरियो कुछ और ही रहा होगा। चलिए, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग ने देख लिया कांग्रेस के बनारस, कलकत्ता और सूरत सेशन के बारे में। अब आते हैं इसके प्रश्न पे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए आ जाते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न कहता है, ग्रेजुएट एट 18 प्रोफेसर एंड एसोसिएट एडिटर ऑफ सुधारक, 20 सेक्रेटरी at Sudharak at 20, Secretary of the Sarvajanik Sabha at the Provincial Conference at 25, Secretary of National Congress at 29, oh my god, leading witness before the important Royal Commission at 31, and the Provincial Legislator at the 34 age, Imperial Legislator at 36 of age, and the President of Indian National Congress at 39, a patriot whom Mahatma Gandhi himself regarded as his master. This is how a biographer starts. तो वो कोई और नहीं है, कौन थे? महात्मा गांधी के वो क्या थे? अगर आपको ये सारे पॉइंट भी नहीं पता था, इतना बड़ा कहानी है, देखिए इतना बड़ा कहानी है और इतना किसी के बारे में जानना इतना आसान नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, बीच में ही जितना बड़ा सवाल आंसर ढूंढना उतना ही आसान, क्योंकि उससे ज़्यादा आपको क्लू मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पे क्या कहा कि ये महात्मा गांधी के क्या थे? मास्टर थे। महात्मा गांधी उनको मास्टर अपना मानते थे। वो कोई और नहीं, उनके राजनीतिक गुरु श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। आईएएस प्री 1997 का आया हुआ सवाल, और कितनी बेहतरीन तरीके से आईएएस ने इसको सेट आउट किया है। देखिए दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आज अपने प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। गोपाल कृष्ण गोखले थे, वो प्रोसाइड किए थे सेशन ऑफ कांग्रेस। कब किए थे इन्होंने कब किया था? 1905 में किया था दोस्तों, 1905। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कौन प्रेसाइड किया था बनारस सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1905? किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था दोस्तों। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, आ जाते हैं प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग नेवर प्रेसिडेड अ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो लाला लाजपत राय ने किया था। बाल गंगाधर तिलक नहीं किए थे दोस्तों, हमें याद है। गोपाल कृष्ण गोखले
गोपाल कृष्ण गोखले ने भी किया था और सुभाष चंद्र बोस ने भी किया था त्रिपुरी सेशन में। तो चलिए दोस्तों, इस हिसाब से जो हमारा आंसर है वो बाल गंगाधर तिलक है, जिन्होंने कभी भी अध्यक्षता नहीं की थी किसकी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उन्होंने अध्यक्षता की थी, जिन्होंने क्या किया था, फाउंड किया था, मतलब कि नींव रखी थी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की। कब रखी थी, वो रखी थी इन्होंने 1905 में। 1905 में इन्होंने क्या की थी, अपनी नींव रखी थी दोस्तों। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की 1905 में नींव रखते हैं, और जो एम था सोसाइटी का वो क्या था, ट्रेन नेशनल मिशनरीज फॉर द सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया टू प्रमोट बाई ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल मीन द ट्रू इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन पीपल एंड टू प्रिपेयर कैडर अ सेल्फलेस वर्कर हु वेयर टू डिवोट देयर लाइफ टू कॉज ऑफ कंट्री इन अ रिलीजियस स्पिरिट। ये जो सोसाइटी थी, दिस इज सम ग्रेट सोशल वर्कर, उसमें कौन कौन थे, यू श्रीनिवासन शास्त्री थे, जी के देवलदर जी थे, एन.एम. जोशी जी थे, पंडित हृदयनाथ थे, कुंजरू जिनका नाम था, एम.सी. तिलवाद थे, बी.एन. राव थे और आनंद कृष्णन स्वामी अयंगर थे। ये जो थे इसके क्या थे, इसके जो थे मेंबर थे। ठीक है, आ जाते हैं प्रश्न क्या 6, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कौन सा जो है फॉलोइंग लीडर प्रिसाइड करता है क्या कांग्रेस का सेशन कलकत्ता 1906 में, किसने किया था, दादा भाई नेहरूजी में किया था। देखिए, बीपीएससी 44 में बीपीएससी में आया हुआ सवाल 2000 में बहुत ही प्रोमिनेंट है। अब आपको देखना है, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7 की तरफ। कांग्रेस जो पास किया स्वराज रिजोल्यूशन किस ईयर, इन ईयर 1905, उसका पर्पस क्या था दोस्तों, राइट टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर देमसेल्फ बट इट वाज नॉट डन, नहीं ये भी नहीं था। ठीक है ना, क्या करना चाहते थे, टू सिक्योर सेल्फ रूल ये चाहता, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं, ये सेल्फ गवर्नमेंट चाहते थे। तो ये दो ऑप्शन एक से ज़्यादा सही है। तो ये 53 से 55 में बीपीएससी में आया हुआ सवाल है, बहुत ही प्रोमिनेंट सवाल है ये, जो कि 1906 कलकत्ता में स्वराज की क्या हुई थी, डिक्लेरेशन हुई थी, आपको मैंने बता चुका हूँ पहले। प्रश्न संख्या 8 क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। स्वराज क्या था, एक नेशनल डिमांड था, फर्स्ट मेड बाई किसके द्वारा किया गया, ये किया गया दादा भाई नेहरूजी के द्वारा किया गया 1906 के रिजोल्यूशन, कौन से, कलकत्ता रिजोल्यूशन में दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कौन सा जो सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जहां पे वर्ड स्वराज को अटर किया गया पहली बार, कब, कौन से किया गया, कलकत्ता सेशन 1906 में किया गया दोस्तों, कलकत्ता सेशन 1906 में किया गया। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जो पहले लीडर थे जिन्होंने स्वराज का यूज़ किया वो कौन थे, और कोई नहीं थे, वो थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तिलक ने 1856 से 1920 की ये पॉपुलर स्टेटमेंट दिया था, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट। ठीक है ना, स्वराज उनका जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे लेकर रहेंगे। ठीक है ना, और ये जो वर्ड स्वराज जो पहले बार यूज़ किया गया दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है ना, लेकिन दयानंद सरस्वती ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम लोग बाल गंगाधर तिलक को आंसर मारेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 11 क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्न संख्या 11 की तरफ। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, दादा भाई नेहरूजी थे, उनको क्या कहा जाता था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। दादा भाई नेहरूजी को ही क्या कहा जाता था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। प्रश्न संख्या 12 क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। पहले इंडियन जो इलेक्ट हुए थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में, जो दादा भाई नेहरूजी कॉन्टेस्ट किए थे ऑन टिकट ऑफ, किसके टिकट पे लड़े थे, वो लिबरल पार्टी के टिकट पे पड़े थे। हम लोग ने अभी देखा था 60 से 62 पे बीपीएससी में आया हुआ सवाल, बहुत ही प्रोमिनेंट सवाल था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था आपका दादा भाई नेहरूजी को कहा जाता था। दादा भाई नेहरूजी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। होम अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द टाइटल द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिसको कहा जाता था आपका दादा भाई नेहरूजी। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। Who among the following statement is not correct about the दादा भाई नेहरूजी, क्या चीज़ जो है वो नहीं सही है दोस्तों, नहीं पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा है। ही रोट अ बुक ऑफ पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्हीं के द्वारा लिखा गया था 1901 में दोस्तों। ये प्रोफेसर था क्या, गुजराती यूनिवर्सिटी में, जो कॉलेज ऑफ लंदन में थे, लंदन के गुजराती यूनिवर्सिटी में के ये प्रोफेसर थे, ये भी सही है। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ वुमेन एजुकेशन इन बॉम्बे, ये भी सही है। ही इलेक्ट हुए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, टिकट कंजर्वेटिव पार्टी से नहीं, ये लिबरल पार्टी से किया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। जो उनकी जो किताब है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पब्लिश कब हुई थी, वो 1901 में हुई थी दोस्तों, याद रखेंगे 1901 में। प्रश्न संख्या 17 क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा जो स्टेटमेंट है जो सही नहीं है दादा भाई नेहरूजी के खिलाफ। ठीक है, ये इंडियन जो थे
ये एक इंडिया में क्या हुआ था, अपॉइंट एज अ प्रोफेसर अपॉइंट हुए थे, ये एकदम क्या है जो नहीं सही, वो ये मतलब कि ये तो हुए थे, ठीक है ना, ये मैथमेटिक्स और फिजिक्स के एरिया में हुए थे, एल्फिंस्टन कॉलेज जो बॉम्बे में पड़ता वहाँ पे हुए थे। वो ये इलेक्टेड थे एज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट 1892 में, ये भी सही है। इन्होंने एक गुजराती जर्नल स्टार्ट किया था, रस्त गोफ्तार, ये भी सही है। ये 4 बार प्रेसाइड किए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को, ये क्या है एकदम गलत है दोस्तों। 1906 में किए थे, 1906 में किए थे क्या, कौन सा सेशन किए थे, कलकत्ता सेशन किए थे। 18 नंबर क्वेश्चन नंबर 18 पे, हु वाज द फर्स्ट टू इलेक्ट टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, हु वाज फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्ट इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, वो कौन थे, वो कोई और नहीं, इन सब में से देखना है तो सबसे पहले दादा भाई नेहरू जी थे, ठीक है, दादा भाई नेहरू जी थे। प्रश्न संख्या 19 क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। ये जो सेशन था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का डिवाइड हो गया था दो ग्रुप में, एक नरम दल एक गरम दल। तो ये कौन सा था, सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में, रास बिहारी बोस को बनाया जाता था, रास बिहारी घोष, रास बिहारी बोस नहीं, रास बिहारी घोष को बनाया गया था नरम दल के द्वारा, और गरम दल के द्वारा बनाया जा रहा था लाला लाजपत राय को, और वहाँ पे मुठभेड़ हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है, दोनों में अलगाव की स्थिति पैदा हो जाती है, लोगों की क्या होते हैं विचारधाराएं भिन्न थी, इसलिए किसको बनाया जाता है, रास बिहारी घोष को बना दिया जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष उस दिन, उस समय का 23rd सेशन का। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 20 क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, 2 विंग में, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, वो किस में होता, सूरत सेशन 1907 में हुआ था। प्रश्न संख्या 21 क्वेश्चन नंबर 21 पे, प्रेसिडेंट जो थे सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1907 में जो हुआ था वो कौन थे, रास बिहारी घोष थे। 22 नंबर सवाल क्वेश्चन नंबर 22, जो 4 रिजोल्यूशन पास किया फेमस कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1906, ये जो क्वेश्चन था, आइदर रिटेंशन ऑफ रिजेक्शन ऑफ द 4 रिजोल्यूशन बिकम कॉज ऑफ स्प्लिट ऑफ कांग्रेस एट द नेक्स्ट कांग्रेस सेशन हेल्ड इन सूरत इन 1907, ये जो था ये कौन सा सही नहीं है रिजोल्यूशन, तो कौन नहीं है, एनुलेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये नहीं हुआ था दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 23 क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आ जाते हैं। जो प्रोसेस था स्प्लिट इन द कांग्रेस इन द अर्ली ईयर ऑफ द 20th सेंचुरी बिगन ओवर, कब हुआ था दोस्तों, स्ट्रेटजी जो कांग्रेस का था मूवमेंट का, ये भी सही है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस ये भी सही है, पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द कांग्रेस मूवमेंट ये भी एकदम सही है। तो चारों के चारों ऑप्शन, तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है, सही है, तो हमारा ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 24 क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। स्प्लिट ऑफ सूरत इन इंडियन नेशनल कांग्रेस ये कब हेल्ड हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था, ये कब हुआ था, 1907 में हुआ था दोस्तों, 1907 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो विभाजित हो जाती है 2 हिस्सों में, जो कौन कौन सी थी, एक्सट्रीमिस्ट थी और एक मॉडरेट थी, इन सूरत सेशन, सूरत के सेशन में, ठीक है, 1907 में, ठीक है। ये हुआ क्या, बैंक ऑफ ताप्ती रिवर के पास हुआ दोस्तों। जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो उनको लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल जो थे वो क्या कर रहे थे, वो उनके तरफ से अध्यक्षता करने के लिए वो उनके तरफ से थे, मतलब एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से, और मॉडरेट को जो लीड कर रहे थे वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। तो कौन थे दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। प्रश्न संख्या 25 क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आ जाते हैं। कब जो पहला पार्टीशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का हेल्ड हुआ, कब हुआ दोस्तों, ये हुआ दोस्तों 1907 में, 1907 में हुआ था दोस्तों, तो ये आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 26 क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ पढ़ते हैं। सूरत स्प्लिट जो हुआ था वो कहाँ हुआ था और कब किसके रिजाइम में हुआ था, तो ये तिलक के समय हुआ था दोस्तों, ये याद रखिएगा, तिलक के समय। प्रश्न संख्या 27 और क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, क्या मेन रीज़न था स्प्लिट होने का, स्प्लिट होने का मेन रीज़न क्या था इंडियन नेशनल कांग्रेस का सूरत में 1907 में, क्या रीज़न था, इंट्रोडक्शन था कम्युनलिज्म का इनटू इंडियन पॉलिटिक्स बाय लॉर्ड मिंटो, ये था क्या स्प्लिट होने का, ये गलत है एकदम दोस्तों, ये एक रीज़न वैलिड नहीं था। एक्सट्रीमेट लैक ऑफ फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ द मॉडरेट टू नेगोशिएट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो ये करते थे, हाँ ये एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि हाँ ये करते थे, क्यों कौन करता था, ये एक्सट्रीमिस्ट मानते थे कि ये इनका क्या था, जो मॉडरेट्स थे ना निगोशिएट करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ये मांगते नहीं थे अपना, ठीक है, इसलिए ये तो एकदम सही एक रीज़न है। फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग का इस समय नहीं हुआ था, मुस्लिम लीग का फाउंडेशन 1906 में हुआ था दोस्तों, ये याद रखिएगा, 1 अक्टूबर 1906 को हुआ था। अरबिंदो घोष थे, ये इनेबिलिटी टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये गलत है दोस्तों, तो ठीक है, ये क्या क्या मेन रीज़न था, मेन रीज़न में तो एक यही भी समझ में आ रहा है, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट का क्या था, लैक ऑफ फेथ था, उनके ऊपर फेथ नहीं था, किसके ऊपर, मॉडरेट के ऊपर, क्योंकि मॉडरेट क्या करते थे, निगोशिएट करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से दोस्तों, इसलिए उनका फेथ नहीं था।
तो मेन रीज़न जो था सूरत स्प्लिट 1907 का, वो क्या था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो था एक्सट्रीमिस्ट का खेमा था, वो क्या करता था, उनको फेथ नहीं था, कैपेसिटी नहीं था, कि उनके किसी के ऊपर विश्वास नहीं था, मॉडरेट्स के ऊपर विश्वास नहीं था, क्योंकि वो नेगोशिएट करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। और एक्सट्रीमिस्ट जो चाहते थे कि वो एक्सटेंड करें स्वदेशी और बाइकआउट मूवमेंट को, लेकिन मॉडरेट ये इसके फेवर में नहीं थे, इसीलिए ये क्या थी, मतभेद थी दोस्तों। इसी वजह से दोनों के बीच में क्या थी, मतभेद थी। तो बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों हम लोग ने सूरत ये जो है आपका देख लिया इस चैप्टर को। जो चैप्टर हमारा क्या था, कांग्रेस का सेशन कहाँ पर था, कलकत्ता बनारस में जो हमारा सेशन था वो हम लोग ने देख लिया चैप्टर। अगला जो टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की जो नींव रखी गई वो कैसी रखी गई, देखिए देश का जो बंटवारा हुआ, ये एक जो सोच थी किसकी, आगा खान की जो लीडरशिप के उसमें हुआ, ये फॉर्मेशन हुआ था मुस्लिम लीग का। और इसी वजह से हमारे जो प्यारा देश था भारत पूरा, उसका क्या हुआ, पूर्ण तरीके से विभाजन हुआ। चलिए आइए देख लेते हैं जो ये विभाजन कराने का जो पीछे रीज़न था वो कौन सी जो थी, क्या कहते हैं, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी थी इंडिया में मुस्लिमों को लेकर के, वो थी मुस्लिम लीग। आइए उसके बारे में भी देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906, ठीक है, ये एक अलग विचारधारा थी, और ये क्या थे, ये मुस्लिम्स को क्या करती थी, मुस्लिम्स के फेवर में ही ये क्या सारी चीज़ों को लेती थी, ठीक है। देखिए पर दोस्तों भारत क्या था, एक क्या था, कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला क्या नेशन था, और उसको क्या किया, अलग नेतृत्वकर्ता के वजह से कुछ लीडर्स जो जिसके गड़बड़ी से क्या हुआ, देश का क्या हुआ, विभाजन हो गया। आइए इस चैप्टर में उसी को देखते हैं कैसे फॉर्मेशन हुआ वो मुस्लिम लीग का 1906 में। अक्टूबर 1906 में मुस्लिम के रिप्रेजेंटेटिव जो थे शिमला अंडर जो किसके लीडरशिप में हुआ था, मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव जो थे शिमला में एक लीडरशिप हुआ, मुस्लिम के रिप्रेजेंटेटिव ने शिमला में एक लीडरशिप की, किसके द्वारा हुआ था, वो आगा खान के द्वारा था। उन्होंने डिसाइड किया क्या कि सेंट्रल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो का एम रहेगा कि वो क्या करे, प्रोटेक्ट करे इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स के, केवल मुस्लिम्स के दोस्तों। इसी वजह से ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजेशन कहाँ हुआ, ढाका में, दिसंबर 1906 में। जो प्रेसिडेंट थे वो एक प्रेसिडेंट ऑफ वेलकम कमेटी एंड ऑर्गेनाइजेस पॉलिटिकल मीटिंग्स, नवाब ऑफ ढाका सलीमुल्लाह खान प्रपोज किए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की क्या हुआ, स्थापना किए, ठीक है। 56 मेंबर थे, टेम्पररी कमेटी बनी, वो जो इस्टेब्लिश किया गया किसके साथ, मोहसिन उल मुल्क और विकर उल मुल्क के द्वारा, वो क्या थे, उसके जॉइंट सेक्रेटरीज थे। आगा खान जो बने किसके पहले अध्यक्ष बने, किसके, मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन बने, आगा खान बने। इट वॉज हेडक्वार्टर्ड इन एट लखनऊ, ये कहाँ हुआ, लखनऊ में इसका क्या था, हेडक्वार्टर था। 3 ऑब्जेक्टिव था किसका, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग का, क्या था कि ये इंक्रीज करें मुस्लिम लॉयल्टी टूवर्ड्स इंग्लिश गवर्नमेंट, कि मुस्लिम की लॉयल्टी किसके, अंग्रेजी सरकार की हुकूमत की तरफ क्या रहा है, वो लॉयल रहे। ये क्या करते थे, स्टॉप कर दिए क्या, स्प्रेड ऑफ हेटेड ऑफ अदर रिलीजन, ठीक है ना, कि ये अदर क्या करें, अलग और जो धर्म थे उनसे क्या करें, हेटेड ना करें, ठीक है ना, विदाउट हर्टिंग द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पार्टी, ठीक है ना। ये क्या करना चाहते थे, टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ हेटेड फ्रॉम अदर रीजन, ये किसी और अलग जो रिलीजन था उनसे क्या करते थे, ये नफरत नहीं करना चाहते बिना हर्टिंग उनके मेन ऑब्जेक्टिव को, पार्टी के जो मेन ऑब्जेक्टिव था बिना उसको हर्ट किए हुए, ठीक है। चलिए और क्या था, प्रोटेक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ पॉलिटिकल राइट ऑफ मुस्लिम, वो क्या करना चाहते थे, संरक्षित करना चाहते थे मुस्लिम्स के राइट को, और एक्सपैंड भी करना चाहते थे। दोस्तों इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप बताइएगा कितना प्रासंगिक ये था। देखिए हर आदमी का अपना अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता है, ठीक है ना। ये देखिए जो ये ऑर्गेनाइजेशन बनी, यही इसके वजह से क्या हुआ, ये प्रोटेक्शन करना चाहते थे, लेकिन ये क्या हुआ, कुछ इस तरीके से चीज़ें देश में हुई कि जिस तरीके से आज हम लोग क्या देखते हैं, एक नया इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न देखते हैं दोस्तों, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सेशन था मुस्लिम लीग का वो कहाँ हुआ, कराची में हुआ 1907 में, और अमृतसर में हुआ 1908 में। सेपरेट इलेक्टोरेट जो है डिमांड किया गया इस सेशन में। 1 अक्टूबर 1906 में डेलीगेशन जो थे मुस्लिम्स के, जिसके द्वारा आगा खान के द्वारा थे, जो डेलीगेशन थे मुस्लिम के जो आगा खान के द्वारा बने, वो क्या देखिए 1 अक्टूबर 1906 को जो डेलीगेशंस थे मुस्लिम के, किसको, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, आगा खान थे, जो कि मिंटो से मिले और डिमांड क्या किया, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रखी, मांग रखी इलेक्शन की, ठीक है ना, हर लेवल ऑफ गवर्नेंस, हर गवर्नेंस के लेवल पे। मॉर्लेन मिंटो रिफॉर्म जो था एक्सेप्ट कर लिया उनके डिमांड का, मुस्लिम लीग का, और मुस्लिम को दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। 1908 में लंदन ब्रांच में क्या हुआ, मुस्लिम लीग क्या इस्टेब्लिश हुई,
सैयद अमीर अली के द्वारा दोस्तों। चलिए, बहुत ही अच्छे तरीके से मुस्लिम लीग की किस तरीके से फॉर्मेशन हुई देश में और किस तरीके से उन्होंने काम किया, किस तरीके से मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ने उसके जो स्वीकार कर लिया कि क्या कहते हैं उनके जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो वो था ऑब्जेक्टिव था उसको स्वीकार कर लिया गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के द्वारा। और यही क्या था, सबसे बड़ा बीज बोया गया भारतीय इतिहास में, जिस तरीके से दोनों भारत के एक पार्ट को इंडिया और पाकिस्तान में क्या हुआ है, विभाजित हो गया। आइए अब इसके प्रश्न को भी देख लें, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही प्रासंगिक है दोस्तों। बिना फर्दर डिले किए इसको खत्म करते हैं। प्रश्न संख्या 1, हु अमंग द फॉलोइंग द फाउंडर ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कौन थे फाउंडर इसके, वो थे नवाब सलीमुल्लाह खान जो थे इसके फाउंडर थे दोस्तों। ये यूपीपीसी और 41वें बीपीएससी में आया हुआ सवाल है, बहुत ही प्रोमिनेंट है, आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। आइए प्रश्न संख्या 2, देखिए कौन कौन थे इसके फाउंडिंग मेंबर, सलीमुल्लाह खान, आगा खान और मुशीम उल मुल्क थे। प्रश्न संख्या 2 क्वेश्चन नंबर 2, जो फाउंडर थे मुस्लिम लीग के वो कौन थे, नवाब सलीमुल्लाह खान थे। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग ने फाउंड किया क्या, ढाका में मुस्लिम लीग को क्या हुआ, फाउंड किया गया। प्रश्न संख्या 4 क्वेश्चन नंबर 4 पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी वो फाउंड हुई किस ईयर में, वो हुई आपकी 1906 में दोस्तों। कौन जो थे प्रेसिडेंट थे मुस्लिम लीग के, कौन थे दोस्तों, वो थे आगा खान थे। आगा खान थे पहले प्रेसिडेंट थे क्या, मुस्लिम लीग के। प्रश्न संख्या 6 क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। जो एनुअल सेशन था मुस्लिम लीग का इस ईयर 1907 में, वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था आपका दोस्तों कराची में हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे कराची में हुआ था। असरसन रीजन का सवाल है। प्रश्न संख्या 7 क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। जो लीग जो था रिफ्यूज़ कर दिया क्या, एक्सेप्ट करने के लिए कांग्रेस मुस्लिम, ठीक है ना, पीपल राइट टुगेदर विद द एम बिंग टू बी अचीव, ठीक है ना, तो इन्हें कर लिया था ये कांग्रेस ने, इसको क्या किया, रिफ्यूज़ कर दिया था, ये एकदम सही है। केवल मुस्लिम लीग ही चाहती थी क्या, राइट ऑफ सच टाइप, केवल यही चाहती थी, नहीं दोस्तों, केवल ये यही नहीं चाहती थी, तो इसलिए वजह से ये क्या है हो जाएगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। केवल मुस्लिम लीग नहीं चाहती थी, इस टाइप का क्या राइट चाहती थी, ऐसा नहीं था, ठीक है ना। ठीक है, चलिए, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, कौन सा जो फॉलोइंग है वो क्या है, नहीं सही है दोस्तों। नहीं जैसे ही आया तो बड़ा सा गोला मार दिया कीजिए। हकीम अजमल खान जो थे ये एक लीडर थे क्या, स्टार्ट ऑफ नेशनलिस्ट एंड मिलिटेंट अब्राहर मूवमेंट का किए थे क्या, ये एकदम सही है, इन्होंने किया था। इंडियन नेशनल जो कांग्रेस था वो फॉर्म हुआ सैयद अहमद खान और उन्होंने अपोज किया था इसका। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था और सैयद अहमद खान ने इसको अपोज किया था, एकदम सही है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो था वो फॉर्म हुआ था 1906, वेलमेंटली अपोज बाय द ब्रिटिश पार्टीशन ऑफ बंगाल और सेपरेट इलेक्टोरेट, ये क्या था, एकदम गलत था दोस्तों, उसकी वजह से नहीं हुआ था। ये मुस्लिम्स के राइट्स को लेते हुए, चीज़ों को लेकर के और उनके प्रोटेक्शन, राइट को प्रोटेक्शन करने के लिए बनाई गई थी, ये एकदम सही है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। मौलाना बरकतुल्लाह मोहम्मद उब्दुल्ला सिंधी जो थे ये क्या थे, वर अमंग दोज हु फाउंड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ द इंडियन इन काबुल, एकदम सही है दोस्तों। तो सी ऑप्शन जो हमारा जाएगा गलत हो जाएगा दोस्तों, तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि आगा खान ने इसकी नींव रखी थी। प्रश्न संख्या 9 क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाते हैं। द मुस्लिम डिपुटेशन, जो मुस्लिम डिपुटेशन हुई थी, मुस्लिम डिपुटेशन मेट मिंटू इन 1906 एट शिमला एंड प्लीडेड फॉर, किस लिए किया था, सेपरेट ऑफ इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, इसलिए किया था 1906 में। जो मुस्लिम डिपुटेशन किया गया था मिंटो के द्वारा 1906 के शिमला कॉन्फ्रेंस में, वो किसके दलील रखी गई थी, उनके सामने दलील रखी गई थी कि वो सेपरेट इलेक्टोरेट दे दें, किसको, इलेक्टोरेट दे दें, किसको, मुस्लिम्स को दे दें, ये एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हमारा क्या, एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, एकदम करेक्ट हो जाएगा। आइए अब देख लेते हैं ये क्यों किया गया। शिमला डिपुटेशन जो हुआ था वो ऑर्गेनाइज हुआ था इंडियन मुस्लिम लीडर्स के द्वारा। आगा खान जो कि मिले थे क्या, गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में 1 अक्टूबर 1906 में, और इनका एम क्या था, डिप्यूटेशन ऑफ द विन ऑफ सिंपैथी ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू द इंटरेस्ट, वो उनका कंसर्न था। देयरफॉर द सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट, वो उनका सेफगार्ड करना चाहते थे इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम लीडर्स। द ड्रू ऑफ द प्लान ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर देयर कम्युनिटी, कौन चाहता था, आगा खान चाहते थे। प्रश्न संख्या 10 क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। ए लंडन ब्रांच ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज द पब्लिश्ड इन 1908 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ, किसके प्रेसिडेंसी में बनाया था, आमिर अली के प्रेसिडेंसी में बनाया था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IAS 2001 में आया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृपया इस पर ध्यान देंगे। जो हेडक्वार्टर था मुस्लिम लीग का वो स्टेब्लिश किया गया लखनऊ में दोस्तों, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर था मुस्लिम लीग का कहाँ पे था, लखनऊ में था। एक लंदन ब्रांच था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो स्टेब्लिश हुआ 1908 में अंडर द प्रेसिडेंसीशिप ऑफ आमिर अली, पुट एंड प्रेशर ऑन ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन मुस्लिम कॉज पे, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 11 क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। मुस्लिम लीग ने स्टार्ट किया क्या, कन्वेंशन ऑन रेगुलर बेसिस फ्रॉम, कब किया,
दोस्तों ये किया 1907 में दोस्तों किया 1907 में। कि 66वें बीपीएससी री एग्जाम में पूछा हुआ, कितना टेढ़ा सवाल है लेकिन बहुत आसान है। आया तो आया वरना नहीं आया। तो ऑप्शन नंबर ई उसी हिसाब से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो था इस्टेब्लिश हुआ 1906 में ढाका में। नवाब ऑफ ढाका सलीमुल्लाह जो थे इसके क्या थे, फाउंडर थे। इट्स एनुअल सेशन जो कहाँ हेल्ड होता था, कराची में होता 1907 में। उसके बाद 1908 में अमृतसर में होता, और इसका सेशन जो हुआ था अकर्ड इराटिकली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, अलग अलग हुआ। इसीलिए इसका बीपीएससी ने ऑप्शन क्या मान रहा है, ई मारा है। तो 1907 हो जाएगा आंसर दोस्तों, 1907 आंसर हो जाएगा इसका। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ मुस्लिम लीग का, और मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन होने से हमारे देश का जो हुआ विभाजन हुआ, क्योंकि ये अपना हित चाहते थे, जो कि बहुत ही अच्छा तरीके था। लेकिन कुछ ऐसी विषय वस्तु हुई जिसकी वजह से जो जो आधुनिक भारत का इतिहास है भारत का, वो किस तरीके से करवट लिया, जिस वजह से दोनों भारत के जो हिस्सा था वो दो हिस्सों में विभाजित हो गया। इसका जो होगा, जो क्लाइमेक्स होगा वो अगले चैप्टर में देखेंगे, जहाँ पे बीज बोया गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के द्वारा, जहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुई, किसकी, मुस्लिम्स की। वो अब हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में, और इसके क्लाइमेक्स को जरूर देखिएगा दोस्तों, ये किस तरीके से कहानी बनी और नया एक पाकिस्तान का जन्म हुआ, और यहीं से क्या हुआ, नया बीज बोया गया, एक नया देश का बीज बोने का जो एक दिमाग में था ना, अंग्रेजी सरकार के दिमाग में चला, और इस बीज बो करके, और ये किस तरीके से ये एक्सपैंड हुआ, और इसके वजह से, क्योंकि यहीं से क्या हुआ, आउटपुट निकला सेपरेट इलेक्टोरेट का, और यहीं से चीज़ें बढ़ती चली गई। और जो भी चीज़ था, क्या प्रासंगिक है क्या नहीं है, हर आदमी का अपना ओपिनियन होता है दोस्तों, आप जज कीजिएगा कि क्या है क्या नहीं है। वैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, हर आदमी का अपना अलग अलग एक प्रोस्पेक्टिव होता है। मिलते हैं दोस्तों अब अगले चैप्टर में, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में। बहुत ही बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसमें अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे, क्योंकि यहीं से पता चलेगा कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात जो स्टार्ट हुई थी वो किस किस वर्ग के लिए, जो जा करके कम्युनल अवार्ड जो हुआ था, वहाँ तक चीज़ों कैसे बढ़ गई। देखिए एक छोटा सा सेपरेट इलेक्टोरेट की बात वहाँ तक पहुँच गई कि हर कास्ट, हर उसका क्या हुआ, डिवीजन होने लगा। मिलेंगे अगले चैप्टर में, यहाँ कुछ नहीं बताऊँगा, कुछ तो क्लाइमेक्स रहना ही चाहिए दोस्तों। मिलते हैं अगले अध्याय में दोस्तों, तब तक के लिए आपकी पढ़ाई भगवान करे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि समय बहुत कम है। और 15 अगस्त देखिए कि दोस्तों कल हम लोग का बीत गया है, और आप लोग ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। और कल मैंने वीडियो छोटा डाला था, क्योंकि ताकि आप लोग आराम से चीज़ों को पढ़ लो और रिवाइज कर लो। और आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की मैं बधाई नहीं दे पाया, तो अब भूल गया था, इसलिए आज ही बोल देता हूँ। स्वतंत्रता दिवस के दोस्तों हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वतंत्र रहिए, हमारे जो लीडर्स ने अपना बलिदान दिया है उसका सदुपयोग कीजिए, अपने अच्छे स्किल्स कीजिए। हर भारतीय को एक नया, एक क्या कहते हैं, अपना नया युग बनाना है, नया देश बनाना, अपने डेवलपमेंट के साथ अपने देश का भी डेवलपमेंट करना है दोस्तों। यही अपना क्या होना चाहिए, एक संकल्प होना चाहिए, ठीक है ना। डिजिटल होइए और आदमी को भी डिजिटलाइज कीजिए, इस तरीके से पढ़िए, आगे बढ़िए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, देश का नाम रोशन कीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगले अध्याय में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग दोस्तों। चलता हूँ दोस्तों, मिलते हैं अगले अध्याय में। नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सबको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।